दादी माँ की संदूक वाली कहानी। यह कहानी एक पारंपरिक दादी माँ की कहानी शैली में लिखी गई है, जिसमें गांव संस्कार, रहस्य, हास्य, लोकविश्वास और जीवन की सीख सब एक साथ बुने गए हैं। अरे ओ लल्ला, जरा पास आ जा, हाँ वहीं खाट के पायताने बैठ जा। आज दादी तुम्हें कोई साधारण कहानी नहीं सुनाने वाली। आज की कहानी है रंग बिरंगी, जैसे हमारे गांव की होली, जैसे सावन की हरियाली, जैसे दादी की पुरानी संदूक में छुपे किस्से। बहुत पुरानी बात है, जब न मोबाइल था, न टीवी और न ही दुनिया इतनी तेज भागती थी। तब कहानियां सांस लेकर चलती थी और हर कहानी के पीछे एक सीख छुपी होती थी। पीपलपुर गांव और उसकी रौनक उत्तर भारत के एक कोने में बसा था। पीपलपुर गांव का नाम पड़ा था बीचों बीच खड़े एक सैकड़ों साल पुराने पीपल के पेड़ के कारण, कहते हैं उस पेड़ में देवताओं का वास था और रात को उसकी पत्तियां भी आपस में बातें करती थी। पीपलपुर कोई अमीर गांव नहीं था, मगर दिलों से बहुत अमीर था। मिट्टी के घर, गोबर से लिपे आंगन, तुलसी चौरा, सुबह सुबह मंदिर की घंटी और शाम को चौपाल पर हुक्का गुड़गुड़ाता हुआ, यही थी वहां की पहचान। इसी गांव में रहती थी धन्नो दादी, सफेद साड़ ई सिर पर पल्लू, आंखों में अनुभव का सागर और जुबान पर मीठी डांट। धन्नो दादी और उनकी संदूक। धन्नो दादी के घर में एक पुरानी लकड़ी की संदूक थी। उस पर पीतल के फूल बने थे और ताला ऐसा कि जैसे किसी राजा के खजाने की रखवाली करता हो। गांव के बच्चे उस संदूक से बहुत डरते भी थे और बहुत आकर्षित भी होते थे। कोई कहता उसमें भूत बंद है, कोई कहता उसमें सोने की मुहरें हैं और कोई कहता उसमें जादुई चीजें हैं। पर दादी बस मुस्कुराकर कहती, अरे नालायको, इसमें तो जिंदगी बंद है। छुट्टियों में आया छोटू, एक साल गर्मियों की छुट्टियों में शहर से दादी का पोता छोटू आया। मोबाइल में घुसा रहने वाला, अंग्रेजी बोलने की कोशिश करने वाला और गांव को पिछड़ा समझने वाला। पहले ही दिन बोला, दादी यहाँ तो नेटवर्क भी नहीं आता। दादी ने हंसते हुए कहा, अच्छा है ना, यहाँ दिल से दिल का नेटवर्क चलता है। उसी रात जब बिजली चली गई और दिया जल रहा था, छोटू की नजर उस संदूक पर पड़ी। दादी, ये क्या है? धन्नो दादी की आंखें चमक उठीं, कल बताऊंगी, आज सो जा। संदूक खुलती है, कहानी शुरू होती है। अगली शाम पीपल के पेड़ के नीचे बच्चे इकट्ठा हुए। दादी आईं, संदूक की चाबी निकाली और ताला खोला। अंदर न सोना था, न भूत, बल्कि पुराने कागज, चिट्ठियां, घुंघरू, एक टूटी चूड़ी, एक कागजी गुड़िया और एक लाल रुमाल। दादी ने लाल रुमाल उठाया। ये कहानी है रंगू और रंगीली की। रंगू गरीब मगर सच्चा। रंगू उसी पीपलपुर का रहने वाला था, बहुत गरीब मगर दिल का अमीर। दिन भर खेतों में मजदूरी करता और रात को बांसुरी बजाता। उसकी बांसुरी की आवाज में ऐसा जादू था कि थके हुए लोग भी मुस्कुरा उठते। रंगीली मेले की परी। रंगीली एक घुमंतू नट परिवार की लड़की थी, आंखों में काजल, पाँव में घुंघरू और हंसी में बिजली। जब वह नाचती तो लगता धरती भी थिरक रही है। रंगू और रंगीली की मुलाकात गांव के मेले में हुई। बांसुरी और घुंघरुओं की दोस्ती कब प्यार में बदल गई, किसी को पता ही नहीं चला। समाज की दीवारें, लेकिन गांव वालों को ये रिश्ता मंजूर नहीं था। नट की लड़की घुमंतू जात, घर की इज्जत। रंगू को धमकाया गया, रंगीली को भगा दिया गया। प्रेम की परीक्षा। एक रात रंगीली चली गई मगर लाल रुमाल छोड़ गई। रंगू टूट गया मगर उसने हार नहीं मानी। वह गांव गांव घूमता रहा, बांसुरी बजाता रहा, रंगीली को ढूंढता रहा। कई साल बाद अकाल के समय जब पीपलपुर भूखा मर रहा था, एक नट मंडली आई, उनके साथ थी रंगीली। त्याग और चमत्कार। रंगीली ने अपने गहने बेचकर गांव के लिए अनाज खरीदा। रंगू ने अपने हिस्से का खाना बच्चों को दे दिया। कहते हैं उसी साल पीपलपुर में चमत्कार हुआ, बारिश हुई, फसल लहलहाई। कहानी की सीख। धन्नो दादी ने संदूक बंद की और बोली, प्यार, त्याग और इंसानियत, इनसे बड़ा कोई धर्म नहीं। छोटू चुप था, मोबाइल जेब में पड़ा था, उसकी आंखें चमक रही थी। उस रात उसने कहा, दादी ये कहानी मैं कभी नहीं भूलूंगा। दादी मुस्कुराईं, पीपल के पत्ते सरसराए जैसे कहानी को आशीर्वाद दे रहे हों। दादी माँ की सीख, जो अपने रंग नहीं छोड़ता वही जिंदगी की असली कहानी बनता है। कहानी समाप्त। अगर आपको दादी माँ की प्यारी प्यारी कहानियाँ अच्छी लगती हैं और बचपन की वो मीठी यादें फिर से जीना चाहते हैं, तो इस कहानी को पूरा जरूर देखें।
और दादी माँ की कहानियाँ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और घंटी दबाना न भूलें ताकि हर नई कहानी सबसे पहले आप तक पहुँचे।